Good morning, dear student. I am your SST teacher, and dear student, today is 10 of our SST, so we study our SST book. बच्चों, अब तक हम हमारा 5th चैप्टर दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टडी कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था लोकेशन, यानी कहाँ की लोकेशन, दिल्ली की लोकेशन हमने पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था दिल्ली जो है वो गंगा रिवर के बैंक पे बना हुआ है। तो हमने पढ़ा था दिल्ली जो है वो यमुना रिवर के बैंक पे बनी हुई, यानी किनारे पे ये जो शहर है वो अवस्थित है। और इसका ऑफिशियल नेम जो है वो क्या है, एनसीटी, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये हमारा चैप्टर रहा था। इसमें हमने दिल्ली की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा था। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि दिल्ली को जब इतिहास में इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। रीज़न ये था क्योंकि पांडव जो थे अपने कारावास के समय यहाँ आके रहे थे और ये उनका स्थान था, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता है। हमने क्लाइमेट पढ़ा था और यहाँ का क्लाइमेट क्या है, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हॉट और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन हमने पढ़ा था। दिल्ली में खूब सारे ऐसी पैलेसेज है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार, पुराना किला, रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा। और हमने टूरिस्ट अट्रैक्शन में पढ़े थे कुतुब मीनार, पुराना किला, रेड फोर्ट, हुमायूं का मकबरा एंड जंतर मंतर। ये जो थे ये क्या थे, टूरिस्ट अट्रैक्शन के सब्जेक्ट। और भी खूब सारे वर्शिप पैलेस थे। फॉर एग्जांपल बिरला मंदिर, जामा मस्जिद, अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, शेषगंज गुरुद्वारा। ये सब क्या थे, ये वर्शिप पैलेस थे जो कि टूरिस्ट मोन्यूमेंट या फिर हम कह सकते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक पॉइंट थे। आज हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन अट्रैक्शन, यानी बच्चों के अट्रैक्शन के लिए दिल्ली में क्या है वो देखेंगे। तो देखिए, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, चिल्ड्रंस पार्क, नेहरू प्लानिटेरियम, नेशनल रेल म्यूजियम, एडवेंचर आइलैंड एंड डॉल्स म्यूजियम आर पैलेसेस ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों के आकर्षण के लिए खूब सारी चीज़ें, जैसे कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क है, नेहरू प्लानिटेरियम है, नेशनल रेल म्यूजियम, एडवेंचर आइलैंड और डॉल्स म्यूजियम। ये जो पैलेसेस है ये बच्चों के आकर्षण का काफ़ी अच्छा, बच्चों के देखने लायक वस्तुएं हैं। आगे हैं, Delhi being a cosmopolitan city celebrates various festivals related to all religion। दिल्ली जो कॉस्मोपॉलिटन उस जगह को कहा जाता है जहाँ सभी धर्म के लोग एक साथ मिलके रहते हैं, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। तो दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ खूब सारे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग रिलीजन्स के द्वारा, यानी हर रिलीजन के फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसीलिए दिल्ली को कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, यानी कि सार्वभौमिक शहर जहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों के त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। आगे हैं, दीज फेस्टिवल्स इंक्लूड ईद उल फितर, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, लोहड़ी, क्रिसमस एंड गुरु पर्व। और यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें है ईद उल फितर, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, लोहड़ी, क्रिसमस एंड गुरु पर्व। ये यहाँ पे मनाए जाने वाले, सेलिब्रेट किए जाने वाले बड़े फेस्टिवल हैं। आगे हैं, नेशनल फेस्टिवल्स लाइक द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड हियर विथ ग्रेट जॉय। और उसके अलावा ये तो थे क्या, ये रिलीजियस फेस्टिवल थे। और उसके अलावा नेशनल फेस्टिवल जैसे इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ये यहाँ काफ़ी अधिक अच्छे उत्साह से मनाए जाते हैं। दिल्ली सेलिब्रेट्स सम स्पेशल फेस्टिवल लाइक दी कुतुब फेस्टिवल, गोल्डन टूरिज्म फेस्टिवल, फूल वालों की सैर एंड मैंगो फेस्टिवल। और उसके अलावा यहाँ जो कुछ फेस्टिवल ऐसे स्पेशल फेस्टिवल है जो यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि कुतुब फेस्टिवल, गोल्डन टूरिज्म फेस्टिवल, फूलों वालों की सैर एंड मैंगो फेस्टिवल। ये कुछ ऐसे उत्सव हैं जो यहाँ काफ़ी अच्छे से मनाए जाते हैं। आगे देखिए, लोकल ट्रांसपोर्ट। लोकल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यानी उस एरिया में जो लोकल जो होता है, लोगों के आवागमन के लिए जो साधन होते हैं उनको लोकल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। देखिए, दी लोकल ट्रांसपोर्ट ही इज़ दी लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के लोगों की जो लाइफ लाइन है वो क्या है, लोकल ट्रांसपोर्ट। यानी दिल्ली के लोगों के द्वारा जो मोस्ट ऑफ देम ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन इस्तेमाल किए जाते हैं वो वहाँ के लोगों के लिए उनके जीवनदायक होते हैं। It means and modes of transport in Delhi are many, which includes metro trains, local trains, buses, auto rickshaws and car taxis। इसका मतलब है ऐसे साधन जो वहाँ के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं,
होने को खूब सारे साधन है, लेकिन जिनमें जो मोस्ट है वो क्या है, मेट्रो ट्रेन है, जैसे कि अब पिक्चर दी गई मेट्रो ट्रेन। उसके अलावा लोकल ट्रेन है, बसेज हैं, ऑटो रिक्शा है, कार टैक्सी, ये यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट हैं। एवरी डे लैक्स ऑफ पीपल ट्रेवल बाय द मेट्रो, और रोज़ाना लाखों लोग लोकल जो ट्रांसपोर्ट का उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेट्रो का इस्तेमाल लाखों लोगों के द्वारा किया जाता है। आगे एक टिटबिट्स देखिए बच्चों, ट्रैफिक इन दिल्ली इज कंपेयर टू द ट्रैफिक इन लंदन। दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, लंदन के ट्रैफिक के समान है, यानी कि जहाँ लंदन में जितना ट्रैफिक होता है उसी के ट्रैफिक से हमारे दिल्ली के ट्रैफिक को कंपेयर तुलना की गई है। आगे है स्पेशल फीचर्स। अब देखिए ये तो हमने पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़ी, क्लाइमेट पढ़ा, टूरिस्ट अट्रैक्शन पढ़ा, चिल्ड्रंस अट्रैक्शन पढ़ा, फेस्टिवल्स पढ़े, उसके अलावा हमने लोकल ट्रांसपोर्ट पढ़े थे। अब इसके अलावा जो स्पेशल फीचर है वो देखिए क्या है, जो हमारे दिल्ली को हमारे देश में या फिर विदेशों में भी पूरी दुनिया में पहचान दिलाते हैं, वो देखिए वो क्या है। देखिए द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स एंड मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम आर सम ऑफ दी स्पेशल फीचर्स ऑफ दिल्ली। अब देखिए स्पेशल फीचर मैंने जैसे अभी आपको बताया, ऐसे फीचर्स जो देश दुनिया में हमारे दिल्ली को पहचान दिलाते हैं, स्पेशलिटी मानी जाती है, वो देखिए क्या है। फर्स्ट है हमारा दी इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, जो क्या है एक नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ क्या होता है विदेशी फ्लाइटें और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो आवागमन करती है। सेकंड है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट में इग्नू कहा जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, दिल्ली में जो IIT केंद्र है यानी कि टेक्नोलॉजी का सेंटर है, वो उसे क्या कहा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स भी क्या है, यहाँ के काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर्स में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, और इसके अलावा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद जो थे उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, और ये हॉकी के महान प्लेयर थे, और उन्हीं प्लेयर के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा गया, उन्हीं के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया। जैसे कि इंदिरा गांधी कौन थी, इंदिरा गांधी हमारे देश की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक वैसे ही मेजर ध्यानचंद जो थे वो हमारे इंडिया के जो थे हॉकी के जादूगर माने जाते थे। देखिए ये थे हमारे स्पेशल फीचर। आगे देखिए, इन दिल्ली वन कैन मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिल्ली के अंदर दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग स्टेट से आने वाले लोग एक साथ मिलते हैं। दे लिव एंड वर्क हियर, वो एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके सभी के द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। दस वी कैन कॉल दिल्ली ए मिनी इंडिया, और इस प्रकार से हम दिल्ली को एक छोटा इंडिया बोल सकते हैं। मिनी इंडिया नहीं, दिल्ली के एक ऐसी जगह है जहाँ हमें एक इंडिया के दर्शन हो जाते हैं, यानी पूरी इंडिया में जितने भी स्टेट है, जितने भी कैपिटल्स हैं, उन सब की झलक जो है हमें दिल्ली में दिखाई दे जाती। इसलिए दिल्ली को मिनी इंडिया, छोटा भारत कहा जाता है। दी मैन वियर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, और यहाँ के पुरुषों के द्वारा ट्राउजर और शर्ट्स पहने जाते हैं। दी वुमन वियर सलवार कमीज, साड़ी, जीन्स, स्कर्ट एंड अदर ड्रेसेज, और महिलाओं के द्वारा सलवार कमीज, साड़ी, जीन्स, स्कर्ट और बाकी कपड़े पहने जाते हैं। आगे देखिए, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ी थी, दिल्ली जो है वो कहाँ लोकेटेड है वो पढ़ा था, दिल्ली में टूरिस्ट अट्रैक्शन पढ़े थे, बच्चों के अट्रैक्शन पढ़े थे, लोकल ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, फेस्टिवल्स, ये बहुत सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने हमारे चैप्टर में हमने स्टडी करी थी। इसके अलावा अब हम करेंगे वर्क सेशन। आज हमारा वर्क सेशन देखिए क्या है। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, हम फर्स्ट वाला करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में जो हमारा राइट आंसर होगा उसे हमें राइट का मार्क करना है। तो फर्स्ट देखिए, संसद भवन इज ए डैश बिल्डिंग। संसद भवन एक बिल्डिंग है, तो किस प्रकार की बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, रिलीजियस, धार्मिक या नेशनल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, नेशनल बिल्डिंग। आगे है दिल्ली वॉज आल्सो नोन एज, दिल्ली को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, दिल्ली को हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र या इंद्रप्रस्थ। तो हमारा चैप्टर था पुराने समय में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। रीजन मैंने आपको बता ही दिया था। आगे है नेशनल रेल म्यूजियम इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन फॉर। नेशनल रेल म्यूजियम ये अट्रैक्शन का, आकर्षण का विषय है किन के लिए,
ओल्ड पीपल्स चिल्ड्रन या वुमेन्स, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा चिल्ड्रन। नेक्स्ट है दिल्ली रिसीव्स रेन इन दी मंथ ऑफ, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए दिल्ली रिसीव्स रेन इन दी मंथ ऑफ, ये मैंने वापस रिपीट कर रही हूँ। दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा बारिश कब, यानी दिल्ली में बारिश कब होती है, किस मंथ में होती है, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर। जैसा कि आप जानते हैं जनवरी और अक्टूबर क्या है, ये हमारे विंटर मंथ्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो जुलाई में क्या होता है, जुलाई में दिल्ली में जो है रिसीव क्या होती है रेंज, तो ये हमारा दिल्ली जो जुलाई जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा, यानी चैप्टर तो आपको रीड करना ही है, चैप्टर आपको रीड करना है। उसके अलावा अगर आपको होमवर्क में अगर करना है तो वो आप ए सेक्शन करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। Like, comment and share this video. Thank you for watching this wonderful video. Have a great day. Thank you so much.